वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। अगर आप यूएई के अंदर, दुबई के अंदर फ्रीलांस वीजा लेने लगे हैं या फिर आप लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोर इम्पोर्टेंट है। यूएई दुबई के अंदर फ्रीलांस वीजा, जिसे आजाद वीजा भी कहा जाता है, अगर आप में से कोई दोस्त लेना चाह रहा है या वो सोच रहा है कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो फ्रीलांस वीजा को लेके बहुत से आपके सवालात हैं जो कि आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रीलांस वीजा बेसिकली क्या होता है, आजाद वीजा क्या होता है, किस तरह से मिलता है, कितने पैसे देने पड़ते हैं और कहां से सस्ता मिलता है। बेसिकली जो फ्रीलांस वीजा होता है वो एक तरह से, जो कि सादे लफ्जों में आजाद वीजा जिसे कहा जाता है, वो वही होता है। तो ये आजाद वीजा जो है, क्या ये यूए गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट इशू होता है या इसका क्या तरीका कार। यूए गवर्नमेंट किसी भी जगह पे इसको डिक्लेयर नहीं करती। तो फिर ये क्या सीन होता है? सीन ये होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी जब यहां पे आता है, वो अपनी कंपनी लॉन्च करता है, जो कि एक बिजनेस अपना यहां पे लॉन्च करता है, तो उसको क्या होता है कि एक कोटा मिलता है। उसको 500 बंदे का कोटा मिलता है, उसको 200 बंदे का कोटा मिलता है, उसको 10 बंदे का मिलता है, उसको 20 बंदे का मिलता है। डिपेंड ऑफ कि उसका बिजनेस कितना बड़ा है, कितना बड़ा उसका बिजनेस होगा, ऑब्वियसली उस हिसाब से उसको कोटा एक इश्यू होता है। उस कोटे पे उसको ऑब्वियसली वो वीजे मिलते हैं। मतलब 10 बंदों का, मिसाल के तौर पे एक बंदा यहां पे आके कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी ओपन करता है, तो उसको क्या होगा कि एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि 20 बंदों का कोटा मिल गया। अब 20 बंदों में से वो क्या करेगा कि 10 बंदों को जो है वो रख लेगा। अब 10 बंदों के जो कोटा होगा, जो कि वीजे होंगे, वो उसके पास होंगे, वो दे सकता है। लेकिन उसके पास 10 बंदों की जरूरत थी, तो वो जो बाकी 10 बचेंगे वो क्या करेगा, वो फ्री लॉन्च वीजे के तौर पे आपको बेच देगा, आजाद वीजे के तौर पे आपको बेच देगा। तो उसके लिए वो फिर क्या करते हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से जो है वो लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे और उनको फ्री लॉन्च वीजा दिया जाता है। अब इसको लेने के लिए आपने जो फीस पे करनी होती है, जो कि गवर्नमेंट की फीस होती है, वो बेसिकली इतनी फीस होती है जितनी एक नॉर्मल वीजे की होती है। वो कितनी होती है? वो होती है जी 4,000 दिरहम से लेके 5,500 दिरहम तक होती है। अब ये इतनी क्यों होती है, एक मखसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी वजह ये होती है, गवर्नमेंट फीस लेती है, वो ये भी देखती है कि इसने पहले जो बंदे यहाँ पे कोटे पे रखे हुए हैं वो कौन कौन सी नेशनैलिटी के। सो वो देखते हुए भी आप अंदाजा लगाएं कि 5500 दिरहम इसकी फीस है। अब वो फ्री लॉन्सर वीजा जो उसके पास, जो कि अरबाब होता है या कंपनी होती है, वो फिर बाकी लोगों को बेच देता है। वो बेचता कितने में? 7,000 दिरहम में भी देता है, 8 में भी देता है, 9 में भी देता है, 10 में भी देता है, और कुछ लोग जो है इंस्टॉलमेंट पे भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि जी आप हमें पहले जो है वो 4,000 दिरहम दे दें या 5,000 दिरहम दे दें, बाकी आप पर मंथ जो है वो 1,000 दिरहम देते जाएं। सो आपने फ्री लॉन्च वीजा लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये देखनी है कि जिस भी बंदे से आप वीजा ले रहे हैं उसका वहां पे यूएई में होना जरूरी है। कहीं ये तो नहीं है कि बंदे के पास वीजा तो फ्री लॉन्च के हैं, यानी कि आजाद वीजा तो है, कोटा तो उसके पास है, लेकिन बंदे ने क्या किया कि कंपनी यहां पे लॉन्च कर ली है, कंपनी लॉन्च की हुई, उसको 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, अब वो बंदा यहां से चला गया लेकिन वीजे तो सेल कर रहा है। अब जब वो वीजा आपको दे देगा, आप वहां पे आ जाएंगे, तो फिर उसकी कंपनी, क्योंकि साल टू साल उसने टैक्स पे करना होता है, लाइसेंस को रिन्यूअल करवाना होता है, सो वो जब वो नहीं करेगा, आप पे भी ट्रबल होगी, आप पे भी मसला होगा। इसलिए ये चीज आपने जरूर देखनी। एक चीज और, आपको वीजा देगा वो कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको वीजा वो देगा, जब ये डॉक्यूमेंट आप देंगे तो आप जिस भी कंपनी से ये वीजा ले रहे होंगे या जिस भी अरबाब से या जिस भी पर्सन से आप वीजा ले रहे होंगे, वो आपका वीजा इशू करवाएगा। फिर आप जब यूए के अंदर आ जाएंगे तो वो आपको एक एनओसी लेटर दे देगा कि आप मेरी तरफ से आजाद है, आप किसी भी जगह पे जाके जो है वो काम कर सकते हैं। फिर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसका वो अलग से एनओसी लेटर आपको एक देगा, या फिर अगर आप बैंक में कहीं पे अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका वो आपको अलग से एनओसी देगा। अच्छा, उसके अलावा अब ये बात है कि जी वीजा की फीस क्या होगी, तो कितनी होनी चाहिए। वीजा की फीस बेशक थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, लेकिन बंदा पेटेंट होना चाहिए, बंदा ठीक होना चाहिए। जिस भी कंपनी या जिस भी बंदे से आप या जिस भी अरबाब से आप वीजा ले रहे हैं, वीजा अगर आपको 8,000 दिरहम में भी मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन पेटेंट बनना होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप फ्री लॉन्च वीजा लेते हैं, तो जिस भी बंदे से आप वीजा लेते हैं उससे आपने पहले बात ये कंफर्म कर लेनी है कि मैं जब यूएई में आता हूं तो आपने जो मेरा फिंगरप्रिंट है, जो एमरेट्स आईडी है, जो वीजा स्टिकर है या आईडी जो बनती है, जितने भी एक्सपेंस है, जो आप मेरे साथ 8,000 दिरहम, 9,000 दिरहम डन कर रहे हो, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। और कोई ईयर टू ईयर भी आपने मुझसे पैसे नहीं लेने। 2 साल का यह वीजा होगा,
सो ये चीजें आपने पहले डन करके आनी है। या ये भी हो सकता है कि आप उसको ये भी कह सकते हैं कि आप मुझसे इतने पैसे ले लें, बाद में जब आईडी वगैरह या फिंगरप्रिंट सब कुछ मेरा हो जाएगा, वीजा पासपोर्ट पे स्टिकर हो जाएगा, देन आप फिर ले लें। सो ये चीजें आपने देख के बात डन करके आपने फ्रीलांस का वीजा जो है वो लेना है, आजाद वीजा लेना है। ऐसे अगर आप लेंगे तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ ट्रबल जरूर बनेगी। आपके जो भी फ्रीलांस वीजा के रिलेटेड सवालात थे वो मैंने कोशिश की है कि आज की वीडियो में मैं आपको बता सकूं, जो कि मैंने आपको बताए हैं। मजीद अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है वो आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका जो कमेंट्स होता है उसका नोटिफिकेशन मुझे मिल जाता है, तो उसका मैं फिर वहां पे जो है वो जवाब दे सकता हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।